नमस्कार, आप देख रहे हैं प्राइम टीवी न्यूज। मैं हूं श्रुति। यूपी की कुछ खास खबरों के साथ। सूबे में योगी सरकार के शासनकाल में भी भ्रष्टाचार थमने का नाम नहीं ले रहा। आलम यह है कि जौनपुर के सीएमओ कार्यालय में भ्रष्टाचार का खेल धड़ल्ले से चल रहा है। यहां एक बाबू डॉक्टर से ट्रांसफर ऑर्डर देने के बदले 50,000 रुपए की घूस ले रहा है। वहीं जब रिश्वत की खबर एंटी करप्शन ब्यूरो को हुई तो वाराणसी ब्यूरो की एक टीम ने बाबू को घूस लेते वक्त रंगे हाथ पकड़ लिया, जिसके बाद पूरे सीएमओ कार्यालय में हड़कंप मच गया। फिलहाल बाबू के खिलाफ कार्रवाई करते हुए एंटी करप्शन ब्यूरो ने उसे अपने साथ वाराणसी कार्यालय लेकर चली गई। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये है कि सरकार की लाख कोशिशों के बावजूद प्रदेश में भ्रष्टाचार का खेल थमने का नाम नहीं ले रहा, तो फिर सूबे का क्या होगा। जौनपुर में तैनात हैं। इनका सिलेक्शन एमडी के लिए हो गया मेडिकल कॉलेज लखनऊ में। इनको कार्य मुक्ति का आदेश स्वास्थ्य महानिदेशक उत्तर प्रदेश ने दिया है, जिसके संबंध में अपना रिक्वेस्ट ये यहाँ कर रहे थे सीएमओ साहब के ऑफिस में। सीएमओ साहब के ऑफिस में रामचंद्र बाबू हैं, जो इनसे रिलीव कराने के नाम पर 50,000 रुपये रिश्वत मांग रहे थे। ये कहे बहुत ज़्यादा है, तो उन्होंने सीएमओ साहब से भी संपर्क किया। सीएमओ साहब ने कहा कि नहीं, रामचंद्र बाबू से मिल लीजिए। रामचंद्र बाबू से मिले तो उन्होंने कहा कि देखो, पैसा बिना दिए काम नहीं चलेगा और आप हमको 50,000 रुपये दें तभी हम आपको रिलीव करा देंगे। इन्होंने जब काफ़ी रिक्वेस्ट किया कि एक शर्त है कि आप 25,000 पहले दे दीजिए, पत्र बनवा दूंगा, और 25,000 रुपया जब आपको हस्ताक्षर करके दे दूंगा तो तब दे देना। ये रिश्वत नहीं देना चाहते थे, बल्कि उनको रिश्वत लेते हुए पकड़वाना चाहते थे। इसलिए इन्होंने भ्रष्टाचार निवारण संगठन वाराणसी में एक प्रार्थना पत्र शिकायत करके दिया, जिसकी जांच की गई। जांच में बात सही पाई गई तो आज ट्रैप का आयोजन किया गया। संगठन के उच्चाधिकारियों से अनुमति ली गई और यहाँ डीएम कार्यालय से 2 सरकारी गवाह लिए गए और उनके समक्ष जा कर के रिश्वत लेते हुए 25,000 रुपया बरामद किया गया रामचंद्र बाबू के पास से, जो उन्होंने रिश्वत में लिया। उनके खिलाफ यहाँ भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम की धारा 7/13(1)D सपठित धारा 13(2) के अंतर्गत मुकदमा पंजीकृत कराया जा रहा है। क्या नाम है आपका? राम सागर हमारा नाम है। मैं इंस्पेक्टर हूँ, प्रभारी भ्रष्टाचार निवारण संगठन वाराणसी में। डॉक्टर अभय सिंह 15/8/2018 को 25,000 रुपये हमसे पीजी में एडमिशन कराने के लिए ले गए थे। हमारी डॉक्टर साहब से बहुत अच्छे संबंध हैं। इसके द्वारा डॉक्टर साहब को हमने आज फ़ोन से कहा कि डॉक्टर साहब आइए आपको रिलीव कर दें। 25,000 रुपये हमको एंटी करप्शन के माध्यम से इन्होंने दिया और एंटी करप्शन के माध्यम से इन्होंने मुझे पैसे 25,000 दिए। पैसे को मैंने गिना भी नहीं था। पीजी में एडमिशन कराने के लिए 25,000 रुपये मुझसे लिए थे। हमारी इनसे बहुत अच्छी पड़ती है। तो आपके अच्छे संबंध अब इनके दिमाग में पता नहीं क्या आ गया, एंटी करप्शन चले गए जी। ना पैसा घूस नहीं ले, 25,000 मुझसे ले गए थे पीजी में एडमिशन कराने के लिए। आगरा के थाना डोकी में बेटी के साथ छेड़छाड़ करने का मामला सामने आया है, जहां दबंगों ने एक युवती के साथ छेड़छाड़ कर दी और विरोध करने पर जान से मारने की धमकी दे डाली। परिजनों ने उन युवकों के परिजनों से जब इसकी शिकायत की तो उल्टा ही उन दबंगों ने पीड़ित परिवार पर हमला कर मारपीट शुरू कर दी, जिसकी सूचना पीड़ित परिवार ने थाने पर दी। लेकिन थाने पर कोई सुनवाई न होने से नाराज पीड़ित परिवार ने आज एसएसपी आगरा से न्याय की गुहार लगाई है। मामला ये था, पहले लड़की को छेड़छाड़ कर रहे थे लोग। काफ़ी दिन हो गए थे, लड़की ने बताया नहीं, शर्मा गई थी। कल इन्होंने तो पार कर दी। लड़की का हाथ पकड़ा, हाथ पकड़ के उसको झड़कानी करी थी और ये मेरे भाई गए थे वहाँ पे, तो उनसे गाली गलौज करने लगे, वो लड़ाई ईंट पत्थर मारने शुरू कर। संगम नगरी इलाहाबाद पहुंचे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कुंभ की तैयारियों की समीक्षा की। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज शाही स्नान का ऐलान किया। 15 जनवरी को पहला शाही स्नान मकर संक्रांति का होगा। 4 फरवरी को मौनी अमावस्या का स्नान, जबकि 10 फरवरी को बसंत पंचमी के स्नान की घोषणा की।
योगी ने कुंभ को लेकर हो रही धीमी तैयारियों पर अधिकारियों को फटकार लगाई। साथ ही अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष नरेंद्र गिरी ने बताया कि अब उनकी नाराजगी प्रदेश सरकार से किसी भी बात को लेकर नहीं है और कुंभ कार्यों से अखाड़े के साधु संत खुश हैं। देखिए, माननीय मुख्यमंत्री जी अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद के पूरे पदाधिकारियों के साथ संयुक्त बैठक में बाघम्बरी गद्दी भोजन किया, हनुमान जी दर्शन किया। इसके बाद सर्किट हाउस में शाही स्नान घोषणा की। प्रथम शाही स्नान आपको वहाँ घोषणा बताई दिया गया है, तो कहिए दोबारा हम बता दें। तो प्रथम शाही स्नान है मकर संक्रांति 15 जनवरी प्रथम शाही स्नान मकर संक्रांति 15 जनवरी 2019। द्वितीय शाही स्नान मौनी अमावस्या 4 फरवरी 2019, जिसे हम सोमवती अमावस्या भी कहेंगे। तृतीय शाही स्नान बसंत पंचमी 10 फरवरी 2019, दिन है रविवार। ये 3 शाही स्नानों की घोषणा की गई है। ये परंपरा से तीनों शाही स्नान होते चले आ रहे हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा है कि ऐतिहासिक मेला होगा, अच्छा मेला होगा। हर विभाग से कहा निर्देश दिया गया है कि अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद के निर्देश देते हुए आप लोग कार्य करें। बागपत में विद्युत विभाग के जेई का रिश्वत लेने वाला वीडियो वायरल हो रहा है। वीडियो में भ्रष्ट जेई रुपए लेते हुए साफ तौर पर कैद हो गया है। पूरा मामला खेड़का विद्युत केंद्र का है, जहां तैनात आसिफ नाम के एक जेई रिश्वत लेते और सौदेबाजी करते कैमरे में कैद हो गए। दरअसल आसिफ पर आरोप है कि वह बिना रिश्वत के कोई काम नहीं करता है। नगर पालिका खेड़का से पार्षद विद्युत कनेक्शन लगवाने के लिए जेई से मिले। जेई ने कनेक्शन के लिए 15,000 रुपए रिश्वत की मांग की। 9,000 रुपए तो पार्षद ने उसी वक्त दे दिए, लेकिन बाकी रुपए ना मिलने पर जेई आसिफ ने कनेक्शन नहीं लगाया। इस मामले की शिकायत एसडीएम से भी की गई है। जी, कल कुछ लोग अपनी समस्या लेके मेरे पास आए थे, जिसमें उन्होंने कस्बे के जेई उन कुछ आरोप लगाए हैं। तो इस संबंध में 3 लोगों ने लिखित शिकायत भी दी है, तो उसकी जांच की जा रही है। जिन लोगों ने शिकायत की उनको बुलाया जा रहा है और जिसके खिलाफ शिकायत हुई और उनको बुलाया जा रहा है। दोनों पक्षों को सुनते हुए और वीडियो को देखते हुए उसके बाद कुछ इसमें निर्णय लिया जाएगा। क्योंकि विभागीय अधिकारियों को भी इसकी जानकारी है, वह भी अपनी तरफ से इसकी जाँच कर रहे हैं। यूपी के बांदा में कोतवाल नगर के पास कुछ दबंगों ने एक घर में घुसकर मारपीट की, साथ ही हवाई फायरिंग करते हुए वहां से भाग निकले। पुलिस ने मौके से गाड़ी बरामद की, साथ ही मामला दर्ज कर कार्रवाई में जुट गई है। बांदा में दबंगई का एक और मामला सामने आया है। यहां बटौद थाना क्षेत्र के मोहनपुरवा के एक परिवार के 4 सदस्यों को गांव के दबंगों ने लाठी डंडे से पीट कर लहूलुहान कर दिया। यह पूरा विवाद हैंडपाइप पर पानी भरने को लेकर हुआ, जिसके बाद घायलों को जिला अस्पताल में भर्ती कराकर उनका इलाज कराया जा रहा है। वहीं पीड़ित पक्ष ने पुलिस में रिपोर्ट दर्ज कराकर न्याय की गुहार लगाई है। कन्नौज में कैरदा पुल के पास एक खेत में संदिग्ध हालत में युवक का शव मिलने से हड़कंप मच गया। परिजनों का आरोप है कि भंडारे में किसी बात पर विवाद हो गया, जिसको लेकर अज्ञात बदमाशों ने युवक की रंजिश में हत्या कर दी। मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को अपने कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया और हत्यारों की तलाश में जुट गई है। आज सुबह सूचना आई थी, ये सोनू ठाकुर नाम है इस युवक का, 25 साल की एज है। ये थाना सावरिक के रहने वाले हैं और ये आज मृत अवस्था में यहाँ खेत में पाए गए थे। तो हमने इनका पंचनामा करके इनको पोस्टमार्टम के लिए हम भेज रहे हैं। पोस्टमार्टम के बाद जो मृत्यु का कारण है वो साफ हो जाएगा। कुछ क्लू हमें मिले हैं, इनके जो दोस्त थे उन लोगों के नाम हमें मिले हैं, तो संभवित अभियुक्त इसमें हो सकते हैं। उनकी गिरफ्तारी के लिए टीमें रवाना कर दी गई है और आगे जैसा भी होगा विवेचना आगे की जाएगी। गोली के निशान पाएंगे बॉडी में ऐसा कुछ? अभी प्राइमा फेसी तो चोट के निशान है। जी। गोली के निशान है या और किसी चीज़ के चोट के निशान है, ये पीएम रिपोर्ट में क्लियर हो जाएगा। कानपुर के मुस्लिम बाहुल इलाके रिजवी रोड पर सीवर के जल भराव को लेकर सपा विधायक अमिताभ बाजपेयी क्षेत्रीय लोगों ने धरना दिया। वहीं एक अधिशासी अभियंता के पहुंचने पर लोगों ने उसे घेर लिया और जमकर हंगामा किया। विधायक अमिताभ बाजपेयी ने कहा कि शिकायत किए जाने के बावजूद कोई काम नहीं हुआ। अगर इस सीवर की समस्या से लोगों को निजात नहीं मिली तो वे लोग उग्र आंदोलन करने को बाध्य होंगे।
आप ये समझें, ये पूरा इलाका जो है, जिसको हम लोग अल्पसंख्यक बाहुल इलाका कह सकते हैं, इसके हालात बहुत बुरे हैं। जगह जगह कूड़ा का ढेर, जाम सीवर, जाम नाले, सड़कों पर जलभराव, सीवर उफना रहे हैं, जगह जगह नालियां बंद पड़ी हैं। समाजवादी पार्टी के लोगों ने पहले भी तलाक महल की समस्या को लेकर कई बार ऐसे आंदोलन किए। बड़ी मुश्किल से 3 महीने के जतन के बाद परेड चौराहे पर कुछ काम शुरू हुआ। अभी भी हालात काबू नहीं हैं। जहां हम लोग खड़े हैं, ये रजवी रोड का इलाका है। हजारों मकान इस सीवर भराव से, जल भराव से प्रभावित हैं। बीमारियां फैल रही हैं, लेकिन नगर निगम के अधिकारी सुनने का काम नहीं कर रहे। समाजवादी पार्टी ने नगर आयुक्त को ज्ञापन दे करके रमजान से पहले विशेष सफाई कराने की, कूड़ा उठाने की, नाली साफ कराने की और नाला खुलवाने की मांग करी थी, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई। हम लोगों ने केस्को से मिलकर भी मांग करी बिजली ठीक करने की, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई। हालात आप देख सकते हैं किस कदर पानी भरा हुआ है। लोग इस पानी से निकलने को मजबूर हैं। आज रोजेदार नमाज पढ़ने जाने वाला आदमी इस गंदगी से निकल के जाने को मजबूर हो रहा है। आज 8 दिन से तो मैं एक्सपीरियंस से स्वयं कह रहा हूँ प्रतिदिन इसकी सफाई के लिए, लेकिन सिवा मीठी दवाओं के कुछ नहीं हो रहा है। मजबूर होकर के आज क्षेत्रीय जनता के साथ में हम इस जलभराव के बीच में बैठे हैं। जब तक नगर निगम के एक्सीजन और जल संस्थान के एक्सीजन आकर के मौके पर काम शुरू नहीं कर देंगे, समस्या का हल नहीं करेंगे, तब तक हम लोग हटने वाले भी नहीं हैं। जालौन के गांव कुंडऊ में एक दिन से लापता नाबालिग बच्ची की हत्या का मामला सामने आया है। परिजनों के रात भर ढूंढने के बाद अगली सुबह घर के बाहर लाश मिली। सीओ ने बताया कि फॉरेंसिक टीम को बुलाकर गहनता से जांच की जा रही है। मृतक लड़की की बॉडी को पुलिस को बिना सूचित किए यमुना जी में दाह संस्कार के लिए ले जा रहे थे। पुलिस की टीम भेजकर मृतक की बॉडी को वापस बुला लिया गया। शव को कब्जे में करके पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है और आगे की कार्रवाई की जा रही है। इलाज के अभाव में आज महोबा में 16 साल की किशोरी ने गले में फांसी का फंदा डालकर आत्महत्या कर ली। लंबे दिनों से बीमारी से पीड़ित थी और इसका इलाज चल रहा था। आर्थिक स्थिति काफी खराब थी, जिसके चलते उसने यह कदम उठाया। सूचना मिलते ही मौके पर पहुंचकर कोतवाली पुलिस ने किशोरी के शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और घर वालों से मौत को लेकर पूछताछ शुरू कर दी है। हमारी मोनो निवासी बीदरकोट की सूचना प्राप्त हुई है कि उसने फांसी लगाकर आत्महत्या कर लिया है। उसके पिता द्वारा बताया गया कि उसने जो है बीमार रहती थी, जिसके कारण उसने फांसी लगा लिया। घर में कोई नहीं था, जब लौट गया तो फांसी लटकी हुई। जांच की जा रही है, विधिक कार्रवाई की जाएगी। मथुरा एडीएम लॉ एंड ऑर्डर के कोर्ट में उस समय हड़कंप मच गया जब किसी बात को लेकर अधिवक्ताओं और स्टेनो के बीच मारपीट हो गई, जिसके बाद अधिवक्ताओं ने हंगामा कर दिया। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर मामले को मुश्किल से शांत कराया। इस दौरान कर्मचारी न्याय और कार्यवाही की मांग करने लगे, मगर कार्यवाही न होने के कारण विभाग के कर्मचारियों ने सभी कलेक्ट्रेट और चकबंदी विभाग को बंद रखा है। कल जो कलेक्ट्रेट परिसर में एडीएम एलओ के न्यायालय में इस तरह की घटना हुई है। मेरे साथी जो स्टेनो हैं एडीएम एलओ के संदीप यादव, उनके साथ अपराह्न में कुछ लोगों ने मारपीट की, गाली गलौज की। आते ही मारपीट शुरू कर दी। मतलब वो अधिवक्ता लोग थे, लेकिन अधिवक्ताओं को इस तरह का व्यवहार शोभनीय नहीं होता, तो मैं किस तरह से उनको कहूँ कि वो हमारे अधिवक्तागण थे। कैसे के अधिवक्ता तो बड़ी ही अच्छी सोच और बड़ी शालीनता से उनको अपनी बात, कोई भी बात होती है कहीं भी, तो उसे रखना चाहिए। उन्होंने इस तरह से आके किसी शासकीय कर्मचारी पर हाथ उठाया, मारपीट की, गाली गलौज की। मऊ के चांदपुरा मोहल्ले में बिजली विभाग के कर्मचारियों पर बिजली चोरी करने वालों ने हमला कर दिया और पत्थरबाजी की गई, जिसमें 8 लोग मामूली रूप से घायल हुए। वहीं बिजली विभाग ने 9 लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया है, जिसके बाद पुलिस हमलावरों की गिरफ्तारी करने में जुट गई है। मुख्य सचिव महोदय उत्तर प्रदेश शासन के निर्देशानुसार विद्युत चोरी पर प्रभावी अंकुश लगाने तथा बकायेदारों की राजस्व वसूली करने के लिए हम लोग चांदपुरा मोहल्ले में गए थे। वहाँ हम लोगों ने अवैध रूप से 7-8 लोगों को विद्युत का प्रयोग करते हुए पाया। कुछ लोग कटिया, उनके यहाँ कनेक्शन था, लेकिन अलग से कटिया डाल के वो चोरी कर रहे थे।
इतने में भीड़ इकट्ठी हो गई और कुछ लोगों ने प्रभोग किया, जिस पे चेकिंग टीम पर उन लोगों ने पथराव शुरू कर दिया। इसमें हमारे 5-7 लोगों को हल्की फुल्की चोटें आई हैं। बाकी उन लोगों के विरुद्ध FIR हम दर्ज करा रहे हैं। जौनपुर में पतंजलि योग पीठ ने 3 दिन का योग शिविर का आयोजन किया, जिसमें योग गुरु बाबा रामदेव 3 दिवसीय प्रवास पर जौनपुर पहुंचे। तिलकधारी महाविद्यालय में सुबह हजारों की संख्या में पहुंचे लोगों ने योग के तमाम गुण सीखे।